नमस्कार, मैं सरफराज अली और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ दर्पण। कुशीनगर का सियासी क्रम चुनाव सज के तैयार है। एक तरफ अजय और दूसरी तरफ विजय, दोनों लोग जहां एक तरफ लगातार प्रयास कर रहे हैं चुनाव के लिए, वहीं सोरेन प्रसाद मौर्य की एंट्री ने कहीं न कहीं चुनावी रण को बढ़ा दिया है। क्या अजय होंगे या विजय अजय होंगे, ये तो आने वाले 4 जून को पता लगेगा। इससे पहले हमारे साथ एक भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद है। आइए जानते हैं कि भाजपा किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रही है। आप भी आए इसके लिए धन्यवाद, और साथ ही साथ आपके चैनल के माध्यम से जनपद कुशीनगर की माटी पढ़ा भी है। चुनावी मुद्दा क्या है भाजपा का? किन मुद्दों को भाजपा चुनाव लड़ रही है? चुनावी मुद्दा, मेन मुद्दा तो 2040 तक विकसित देशों की श्रेणी में अपने को खड़ा करना, भारत देश भी विकसित देश बन जाए। एक तो ये मेन तो मोटो यही है, और मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन हमने जो महसूस किया, लोग मुद्दों के आधार पर कम दे रहे हैं, विश्वास के आधार पर ज़्यादा दे रहे हैं। और उन्होंने जो लोगों के, जो मैं घूम रहा हूँ, जो मैंने महसूस किया, एक जन भावनाएं मोदी जी के साथ जुड़ गई है, और मोदी जी ने 10 साल के कार्यकाल में एक विश्वास जो खड़ा किया है, उस विश्वास के आधार पर मोदी जी को वोट मिल रहा है। और दूसरा रही बात गठबंधन की, गठबंधन के पास जो एक पहले राष्ट्रीय दल कहलाता था कांग्रेस, उसने विश्वास, चूंकि 50 साल से राजनीति में रहे हैं, 60 साल तक राज किए हैं, लेकिन विश्वास जमा न पाए, और आज वो 17 सीटों पर सिमट गए। और इंडिया गठबंधन पर दूसरी सबसे बड़ी समस्या है, चेहरा नहीं है कि उनका प्रधानमंत्री कौन होगा। और यहाँ तो 10 साल में विश्वास स्थापित किया हुआ व्यक्ति है जिसने राष्ट्र का परिवार माना है। तो सबसे बड़ी बात है कि जब परिवार का ही कोई सदस्य चुनाव लड़ रहा है, तो हर व्यक्ति उसी को वोट करेगा। और इस समय आप महसूस कर रहे होंगे, राष्ट्र एक परिवार के रूप में खड़ा हो गया है, और उस परिवार का अगर अगुवा मोदी जी बन रहे हैं, तो मोदी जी सफिशिएंट है, उनका नाम ही काफी है। इस बार कुशीनगर चुनावी सियासत में भाजपा का प्रदर्शन 8 का पार होगा या फिर हार? नहीं, हार तो दूर दूर तक नहीं है, क्योंकि आप इसका वीडियो बनी रहा है, तो हार दूर दूर तक नहीं है। जितना पहले वोट मिला था, उससे कुछ परसेंटेज ज्यादा ही रहेगा। हाँ, जातिगत समीकरण अगर हावी हुआ तो कुछ कम बेस हो सकता है, जीत तो निश्चित है। लेकिन मैं कुशीनगर की जनता से यही कहना चाहूंगा कि जाति के आधार पर न दिया जाए, क्योंकि हम और आप सब लोग एक इस माटी के बेटे हैं, और एक साथ चले। और हमको जो लगता है, चूंकि भगवान बुद्ध की धरती है, तो यहाँ जात के आधार पर लोग वोट नहीं करेंगे, विकास के नाम पे करेंगे। और जिसको जो दल पसंद आएगा विकास के नाम पे, न कि जात के नाम पे, लोग उसको वोट करेंगे। मोदी जी की जो योजनाएं हैं, आम जनता तक कितना पहुंच पाती है, कितना लाभ दे पाती है? जन जन तक पहुंची है। प्रधानमंत्री आवास योजना, जो लोग सोच नहीं पाते थे मकान का, क्योंकि वैश्विक महामारी ने गरीब आदमियों की कमर तक तोड़ दी थी, गरीब तो छोड़िए, अमीर लोगों की भी कमर टूट गई थी। तो प्रधानमंत्री आवास योजना एक बहुत कारगर योजना साबित रही है। हाँ, ये रहा है कि 70% तक योजना रही, क्योंकि जैसे जैसे बजट होगा उस हिसाब से वो दे रहे होंगे, उनकी व्यवस्था मुझे नहीं मालूम। और साथ ही साथ आयुष्मान कार्ड, लगता था कि बड़ी बीमारी हो जाए तो हम कहाँ जाएंगे, लोग अपनी जमीन बेच देते, अपना घर बार बेच दिया करते थे। लेकिन एक 5 लाख का जो अमाउंट, एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है, तुरंत हाथों हाथ मिल जाता है, ये बहुत बड़ी बात है। उसके अलावा उज्ज्वला योजना, उसके अलावा जीएसटी के माध्यम से जो व्यापार पहले सिमट के रहते थे, जीएसटी ने उस व्यापार को पंख लगा दिया, लोग फैल के काम करने लगे। जितनी उनकी सोच है, उससे ज्यादा वो काम करने लगे। काम तो हो ही रहा है, और घर घर हो रहा है। तभी तो 400 पार का उन्होंने वक्तव्य दिया, जन भावनाओं की आकांक्षाओं को देखते हुए 400 पार का निर्णय लिया। न अपने मन से नहीं लिए, वो जन भावनाओं के दम पे लिए हैं। मोदी जी जब कोरोना में आए थे, तो उन्होंने कहा था कि 100 दिन के अंदर कोरोना स्टार्ट करेगा। क्या मोदी जी के 100 दिन अभी पूरे नहीं हैं? शुगर फैक्ट्री एक अच्छा विषय है, और चूंकि वो उस समय वो जीवन रेखा के रूप में कोरोना की जीवन रेखा ही कहलाती थी, और हम लोगों ने अच्छा खासा उनसे आग्रह भी किया था। और निश्चित रूप से उस आग्रह में चूंकि समय गैपिंग हुआ है, इसके लिए खेद है। लेकिन लक्ष्मीपुर के पास एक
फार्म है गेंदा सिंह फार्म, उस पे एथनॉल की फैक्ट्री लगाने का प्रस्ताव बन चुका है। लेकिन एक चीज और महसूस किया गया, जो जनपद में जो फैक्ट्रियां हैं शुगर की, उन्होंने अपना दायरा तो बढ़ाया, लेकिन इधर में 2-3 साल में आप देखे होंगे कि 3-3 महीने 2-2 महीने पहले बंद हो जा रही हैं। उनके सेंटर तो हर जगह हैं, पूरे जनपद में फैले हुए हैं कि किसानों को ज्यादा परेशान ना होना पड़े, लेकिन 2 महीने 3 महीने पहले बंद हो जा रहे हैं। तो अब जैसा एटमॉस्फेयर होगा उस हिसाब से कार्य होगा। बात करें कुशीनगर की, तो कुशीनगर का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो वहाँ तो आम जनता तो जाती नहीं है, नहीं करती है, लेकिन भाजपा के जो नेता उनका जहाज बिल्कुल उतर जाता है। हाँ। ऐसा क्यों? कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट वास्तव में एक कुशीनगर को नई ऊंचाइयों पे ले जाने वाला है, और कहीं ना कहीं अगर वो बंद पड़ा है तो किसी कारणवश बंद हो पड़ा होगा, मुझे क्लियर नहीं, लेकिन निश्चित रूप से भाजपा ने वादा अगर किया है तो वो पूरा भी होगा। और देखिए वो पूरा बन के तैयार भी है, और बस संचालन की व्यवस्था है, तो संचालन सरकार की व्यवस्था है, लेकिन साथ ही साथ प्राइवेट लोगों की भी उसमें अपनी उनपे प्राइवेट लोग का भी अपना रहता है, क्योंकि विमान तो प्राइवेट लोगों के पास भी है। तो ये तो खैर ये सांसद जी का विषय है, लेकिन हाँ चलना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, कुशीनगर का विकास एयरपोर्ट के माध्यम से बहुत तेजी से होगा। इसलिए अगर जो लेट हो रहा है उसको सरकार बनते ही 6 महीने के अंदर उसको चलाएंगे। भाजपा के मैनिफेस्टो में युवाओं का जिक्र क्यों नहीं? अरे ऐसा नहीं, युवा ही तो उस देश का भाग्य है, युवा ही से ये देश जाना जाता है। अगर ये आज देश खड़ा है युवाओं की ऊर्जा के दम पे, क्योंकि कहा जाता है जहाँ युवा चलता है वहाँ की दिशा बदल जाती है। तो युवाओं की ऊर्जा से ही देश जुड़ जाएगी। जब युवा खड़ा होगा तभी देश खड़ा होगा। और निश्चित रूप से ये जो युवाओं रोजगार देख लीजिए, तो रोजगार की कुछ कमी आ रही है, लेकिन फिर भी सरकार संवेदनशील है, चाहे योगी जी हो या मोदी जी हो, और युवाओं पे वर्क हो रहा है उनके भविष्य को लेकर। और इधर मैंने 2-3 सालों में जो सोशल मीडिया जो देखा है उसमें नए नए बच्चे आ रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट में मैंने बहुत देखा है। आप भी देखे होंगे, जब सोशल मीडिया खोलते हैं तो शेयर मार्केट में कोई किसी न किसी तरीके से स्किल करके आगे बढ़ रहा है। तो युवाओं को रोजगार तो मिल रहा है, लेकिन उस तरीके से नहीं मिल रहा है जिस तरीके से इस राष्ट्र को चाहिए। आगे इसकी कोशिश तो की जाएगी और की भी जा रही होगी। विपक्ष के लोग हमेशा एक मुद्दा उठा रहे हैं, बेरोजगारी और महंगाई का। इस पर क्या कहेंगे? आम लोगों को कैसे संतोष करिएगा? क्योंकि महंगाई एक बड़ा विषय है, और वैश्विक महामारी के बाद महंगाई पूरे वर्ल्ड में आई है, और उसकी अपेक्षा आप देखे होंगे कि भारत में वो महंगाई का दर उसकी अपेक्षा काफी कम है, लेकिन महंगाई है। और उस महंगाई की रोकथाम के लिए जो लगता है कि ये महंगाई से प्रभावित हैं, मोदी जी ने चाहे अनाज की व्यवस्था हो या गैस की व्यवस्था हो या घर की व्यवस्था हो या बीमारी से जुड़े हुए व्यवस्था हो, योगी जी ने इन सभी योजनाओं को इसी नाते चलाया है कि अगर जो महंगाई से प्रभावित है वो डिस्टर्ब ना हो, उनका भी जीवन यापन शानदार चले, सही चले। आपने विधानसभा का चुनाव लड़ा था और भाजपा का समर्थन आपको नहीं मिला, कहीं भी भाजपा ने आपको नकार दिया था। अंशुमान बनकर की ऐसे क्या मजबूरी आ गई कि भाजपा को लड़ा? नहीं, न भाजपा ने मुझे नकारा नहीं, न भाजपा ने कभी अपने परिवार से मुझे अलग किया, क्योंकि मैं भाजपा को सोच अपना परिवार मानता हूँ। निर्दलीय तौर पर? हाँ, मैं वही बताने जा रहा हूँ मित्र। मेरा जैसे मैं संगठन का भी जिम्मेदार आदमी हूँ, तो साथ ही साथ अपनी माटी का भी जिम्मेदार आदमी हूँ। मैं दो की व्यवस्था लेके चलता हूँ, अपनी माटी के प्रति भी और अपने संगठन के प्रति भी। तो मुझे लगा कि एक बड़ा व्यक्ति जिसको हम लोगों ने स्वीकार किया था पटौना के विकास के नाम पे, वो छलावा दिखा। अभी आपने देखा होगा कि संगठन ने भी उनको बड़ा पद दिया, सम्मान की दृष्टि में श्रम मंत्रालय भी दिया, लेकिन उनको वो सम्मान और ये पद नहीं भाया। वो अति उतावलापन में दूसरे दल में चले गए, और हमने उससे मन बना लिया था। तो हमने जो 10 साल का कार्यकाल देखा कि विकास दूर दूर तक हुआ ही नहीं, और मन में आया नहीं माटी हमारी है तो इसकी जिम्मेदारी भी हमारी है। हमने उस व्यक्ति के सामने खुद के सामने आए और चुनाव इसलिए लड़े कि अगर हम चुनाव नहीं लड़ते
तो समाजवादी पार्टी की तरफ से माननीय मंत्री जी मौर्य जी वो पटरौना की माटी से लड़ते तो रिजल्ट हो सकता कि कुछ अनर्थ टाइप का होता, अच्छा नहीं लगता। वो संगठन में था, संगठन को कमजोर करने वाला रिजल्ट हो सकता था। इससे संगठन के सम्मान में मुझे चुनाव लड़ना पड़ा। हम चुनाव लड़े तो इस नाते मौर्य जी सपा से यहाँ से नहीं लड़े। अगर सपा से यहाँ से लड़ते तो वो प्रभावित करते हैं। कुशीनगर में भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई किस पार्टी से? सच पूछे ना तो अभी तक 2 दिन 3 दिन पहले तक तो भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई पार्टी दिख नहीं रही थी, लेकिन जो नेताओं के आने से क्या हुआ, एक अच्छा लड़ाई दिखने लगा और दिखना भी चाहिए, क्योंकि जब तक पक्ष और विपक्ष नहीं दिखता मजा नहीं आता है। अब लड़ाई दिखने लगी है और साथ ही साथ जैसे जैसे लड़ाई हो रही है वैसे वैसे भाजपा के जो वोटर हैं खुल के बोलने लगे हैं मोदी मोदी। और रही बात रिजल्ट का, जो मैंने महसूस किया वो जो उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, बस जात साध रहे हैं, जात को साध रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी सबको समेट के लेके चलने वाली है, तो सिंगल एक जात दो जात को लेके कुछ चुनाव जीत नहीं सकता है। और यहाँ तो पूरा का पूरा जन समूह भाजपा के साथ है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जितना वोट पहले पाई थी उससे कुछ ज्यादा ही पाएगी, कम नहीं पाएगी।